नैतिक फायदे की चीज है, क्योंकि यह समाज में एक व्यवस्था लाती है, लेकिन इससे अंदरूनी तबाही आती है। मानवता भी सामाजिक व्यवस्था ले आएगी, लेकिन बिना किसी जोर जबरदस्ती के। यह लोगों को सुंदर इंसान बनाती है। अगर आप अपने भीतर मानवता को उमड़ने देते हैं, सिर्फ तभी देवत्व स्वाभाविक रूप से खिलेगा। नैतिकता कभी देवत्व नहीं ला सकी। इसके बजाय यह आपके भीतर अपराध बोध, शर्म और डर ले आई है, क्योंकि धर्म ने जिस किस्म की नैतिकता निर्धारित की है, वह कोई भी पालन नहीं कर सकता। दुनिया के प्रमुख धर्म जिन बातों को पाप कहते हैं, आप उनकी एक सूची बनाएं और फिर आपको पता चलेगा कि जीवित रहना भी पाप है। अगर आप पैदा हो जाते हैं तो यह पाप है। अगर आपको मासिक स्राव होता है तो यह पाप है। अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो यह पाप है। हर चीज एक पाप है। चूंकि जीवन प्रक्रिया ही पाप है, तो आप हमेशा अपराध बोध या डर की हालत में होते हैं। अगर लोगों के अंदर इतना डर और अपराध बोध नहीं होता, तो दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद और चर्च नहीं रहते। अगर आप खुद ब खुद आनंदित रहते हैं, तो जाकर समुद्र तट पर बैठ जाते या पेड़ों की पत्तों की सरसराहट सुनते। सिर्फ इसलिए कि धर्म ने हर चीज के बारे में इस कदर डर, शर्म और अपराध बोध की भावना भर दी है कि आप अपनी बायोलॉजी को लेकर ही शर्मिंदा हैं। अब आपको उस पाप को धोने के लिए मंदिर, मस्जिद या चर्च जाना होता है। लोग हमेशा मूल्यों, नैतिकताओं और आचारों को भ्रष्ट करने के तरीके ढूंढ लेंगे, लेकिन आप जब प्रसन्न होते हैं, जब आप अपने भीतर खुश होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने आसपास हर किसी से अच्छा बर्ताव करते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब जीवन से दूर जाना नहीं है। इसका मतलब अंतरतम तक जीवंत हो जाना है, वह भी पूरी तरह से। इसीलिए मेरा काम बस इंसान को सचमुच आनंदमय बनाना है। उम्र के साथ फुर्ती कम हो सकती है, लेकिन आनंद और जीवंतता के स्तर का कम होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी खुशी और जीवंतता के स्तर में कमी आ रही है, तो आप बस किस्तों में खुदकुशी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से सभी तरह की विश्वास प्रणालियों को आध्यात्मिकता कहा जा रहा है, मगर आध्यात्मिक प्रक्रिया हमेशा से एक तलाश, एक खोज रही है। इन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क है, क्योंकि विश्वास करने का मतलब है कि आपने कोई चीज बस मान ली है जिसे आप नहीं जानते। ढूंढने का मतलब है कि आपको यह एहसास हो गया है कि आप नहीं जानते। इससे बेहिसाब लचीलापन आ जाता है।